Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channels MK Preparations. Myself Mohammad Azam Mukhtar, and today we are going to discuss PST, PET, CT, CTIT, DM and SST past papers pedagogy solution part 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका रेगुलर सेशन भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर चांद अकील से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर भी फुटर में मेंशन कर दिया गया है 0333260505। और आज हम इस पेडागोजी सॉल्यूशन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। सर्टिफाइड टीचर 2022 का ये पेपर है और MCQs नंबर 46 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द फिलोसफिकल आउटलुक ऑफ रोसो अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग फ्रॉम बुक्स, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, लर्निंग थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग, लर्निंग बाय रीडिंग जर्नल पेपर। तो इसका राइट आंसर जो है वो लर्निंग थ्रू प्ले है एंड लर्निंग बाय डूइंग। जब आप चीज़ों को खुद से करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे आपकी लर्निंग होती है, स्टूडेंट्स बेहतर तौर पे चीज़ों को सीखते हैं। Right option is option C, learning through play and by doing. Question number 47. Piaget maintains that child's mental development took place through a balance between option A, expression and emotion, option B, assimilation and accommodation, option C, thinking and creating, option D, observation and experiment. The right answer is assimilation and accommodation. Assimilation की अगर हम बात कर लें, assimilation means when we new information uh, uh, अंडरस्टैंड इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीम, दिस इज़ नोन एज सिमुलेशन। और अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन का मतलब होता है जब हम एडजस्ट करते हैं एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीम को न्यू इन्फॉर्मेशन में, तो ये अकोमोडेशन हम इसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Question number 48. According to Glasser, the ability to think critically involves three things. कौन कौन सी चीज़ें जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग में शामिल होती हैं? तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल्स, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। Question number 49. Grading and reporting works better when assessment procedures really used, assessment procedure mostly used, assessment procedure properly used, students perform better. ऑप्शन सी, जब हम असेसमेंट प्रोसीजर को प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग बेहतर तौर पे रिजल्ट्स देती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Question number 15 dash are different standards used to gauge the usefulness of test. तो reliability, validity, option B both A and B, and option D consistency. तो इसमें reliability, reliable भी होना चाहिए आपका टेस्ट और valid भी होना चाहिए, तभी जो है वो आप जो है वो किसी भी टेस्ट की यूज़फुलनेस के बारे में बता सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ गेटिंग सेम टेस्ट स्कोर्स। और अगर हम वैलिडिटी की बात करके तो वैलिडिटी मैयर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मैयर। ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ आर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा सर्टिफाइड टीचर 2022 के पेपर का। द सेंट्रल फोकस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट रेदर देन स्किल्स, पेरेनियल एजुकेशन, ऑप्शन बी एसेंशियल एजुकेशन, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन, ऑप्शन डी रिकन्स्ट्रक्शनिज्म एजुकेशन। तो इसमें ऑप्शन सी प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन इज़ द राइट आंसर। प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखते हैं, प्रैक्टिकल खुद से काम करते हैं, जिनसे उनकी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है, और ये एक चाइल्ड सेंटर फिलॉसफी है। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ ट्राईपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ट्राईपोलर ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग में तीन चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें टीचर, प्यूपल और लर्निंग जो है वो शामिल है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Question number 53. Effective teaching is the function of regular teaching, perfect classroom, clear and precise communication, discipline. वैसे तो इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर ऑप्शन सी है, क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। Question number 54. The philosopher who, from the first time, mentioned the importance of play in education was Socrates, Aristotle, Plato, John Locke. तो जिसने सबसे पहले प्ले के ऊपर बात की थी स्पोर्ट्स में, वो जो है वो अरिस्टोटल थे। अरिस्टोटल जो स्टूडेंट थे प्लाटो के, और प्लाटो जो है वो स्टूडेंट से सुकरात के। और अरिस्टोटल ने जो है वो एजुकेशनल फिलोसफी रियलिज्म भी पेश की है। Question number 55. In which of the following instructional procedure is the main component
ऑप्शन ए सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल, ऑप्शन बी इंडक्टिव मॉडल, एंड ऑप्शन सी बेसिक टीचिंग मॉडल, एंड ऑप्शन डी is a social stimulation. Option C basic teaching model is the right answer. Basic teaching model में transmission of knowledge, reception of knowledge और retention of knowledge तीनों चीज़ें शामिल होती हैं. Question number 56. Philosophy points the ways and dash follow it. Philosophy क्या होती है? Philosophy means rational investigation to find out truth, और ये point out करती है the ways and education follows it. Education इसको follow करती है. Option C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट इज मीन बाय पीटीसी? पीटीसी का क्या मतलब है? पीटीसी मीन्स पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल. पेरेंट्स टीचर काउंसिल से जो है वो टीचर और पेरेंट्स का जो है वो एक लिंक कायम होता है, जिससे स्टूडेंट्स की एकेडमिक डेवलपमेंट में बेहतरी आती है. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. पीटीसी मीन्स पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल. 58 MCQs. Curriculum planning and developing is the responsibility of Dash in Pakistan. Option A test book board, option B curriculum wing, फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री. 22. तो इसका राइट आंसर जो है वो करिकुलम विंग है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो पीटीटीबी को कहते हैं, वो जो बुक्स जो है वो पब्लिश करते हैं. और 22 जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को कहते हैं, जो कि 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर्स कंडक्ट करवाते हैं. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, करिकुलम विंग. करिकुलम विंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है developing and planning of about curriculum. Question number 59. A teacher not only be a teacher, but he should be a good dash. A philosopher and player, researcher and psychologist, scholar and researcher, director and psychologist. तो एक टीचर को जो है वो सिर्फ टीचर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा स्कॉलर और एक रिसर्चर भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो नई से नई चीज़ों को रिसर्च करेगा, स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएगा, तो स्टूडेंट्स में भी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, उनके स्टूडेंट भी जो है वो रिसर्चर बनेंगे. तो एक टीचर में सिर्फ एक क्वालिटी पढ़ाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स को नई से नई चीज़ें सीखने पे भी इनको लाना चाहिए. तो स्कॉलर एंड रिसर्चर इज़ द राइट आंसर. Question number 60. Evaluation that is carried out at the end of the course is called placement evaluation, formative evaluation, summative evaluation and diagnostic evaluation. इसका right answer जो है वो summative evaluation है, जो कि किसी भी कोर्स, किसी भी यूनिट के एंड पे कंडक्ट की जाती है. formative assessment, formative evaluation जो है वो ड्यूरिंग द यूनिट जो है वो की जाती है. प्लेसमेंट evaluation जो है वो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी ग्रेड में दाखिल करने के लिए जो है वो की जा सकती है. डायग्नोस्टिक evaluation जो है वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो किया जाता है. तो ऑप्शन सी समेटिव इवैल्यूएशन इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. एन एजुकेशन सिस्टम वेयर नो करिकुलम इज़ रिक्वायर्ड इज़ फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन ऑफ अबव. फॉर्मल एजुकेशन तो बाकायदा किसी स्कूल, अदारे, कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है वो दी जाती है. इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए आपको किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कहीं पे भी गपशप लगाते हैं जब भी, तो आप जो भी चीज़ें सीखते हैं, जो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो उसके ज़रिए से आप सीखते हैं. तो इनफॉर्मल एजुकेशन बी इज़ द राइट आंसर, वेयर नो करिकुलम इज़ रिक्वायर्ड टू टीच. यू टीच थ्रू ट्रैवलिंग एंड डिस्कशन. Next, MCQs 62. In the early childhood, a child behavior is mostly influenced by option A peer group, option B family, option C school, and option D community. Option B family is the right answer. ड्राइंग मास्टर 2022 का पेपर है. MCQs नंबर 63. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी ह्यूमन लर्निंग एंड ऑप्शन डी टीचिंग मेथड. Option C, human learning is the right answer, because educational psychology is concerned with the scientific study of human learning. Question number 64. To educate an individual is to educate the whole family, society. Option C, community, and option D, both A and B. तो जो एजुकेशन है एक इंडिविजुअल की, वो जो है वो सारी की सारी उसकी फैमिली और कम्युनिटी. ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है वो डी, ए एंड बी बोथ आएगा. सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी सी में मेंशन कर दिया गया है, फैमिली एंड कम्युनिटी जो है वो इसमें
आंसर राइट है। Non-formal education is the also known as a distinct education, distance education, distinguished education and district education. Non-formal education जो है distance education होती है। एग्जाम्पल इसकी लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। MCQ number 60, reading or looking the material quickly or gain an overview of the content. Is reading is technique is called silent reading, skimming, scanning, and none of above. Option B, skimming is the right answer. When you read the and quickly read any content, this is known as skimming. बट अगर हम स्कैनिंग की बात करें तो ये ज़्यादा जो है वो स्पीडी, जब आप किसी भी कंटेंट को रीड करते हैं तो ये स्कैनिंग कहलाती है, और ये स्किमिंग से ज़्यादा जो है वो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। डीएम ड्राइंग मास्टर 2019 का पेपर, ए टीचर शुड बी ड्यूटीफुल ऑन ऑनेस्ट पंक्चुअल एंड डिलीजेंट। तो एक टीचर को जो है वो डिलीजेंट होना चाहिए, केयरफुल एंड कंसिस्टेंट, ही शुड शो हिज एफर्ट्स इन हिज वर्क, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन हिज ड्यूटीज, सो डिलीजेंट इज द राइट आंसर। Question number 68. Some students want to take courses for which they see immediate value. Option A, stupid. Option B, foolish. Option C, pragmatic. And option D, opinionated. तो इसका राइट आंसर जो है वो pragmatic है, क्योंकि pragmatic एक practical approach है, sensible approach है decision making के लिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Question number 69. When a teacher is certified to teach, it does not mean his dash is complete. Option A, learning is the right answer. Question number 70. Learning to read is a complex procedure, phenomenon, activity, behavior. Option B, phenomenon is the right answer. Question number 71. Aristotle is called the father of realism, idealism, naturalism, none of these. रियलिज्म एक एजुकेशनल फिलॉसफी है जिसको अरिस्टोटल ने पेश किया था, जो कि प्लाटो के स्टूडेंट थे, और एलेक्जेंडर द ग्रेट अरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं। 72. The method used to evaluate the curriculum is formative evaluation, summative evaluation, option C diagnostic evaluation, and option D all of these. तो जो करिकुलम को इवेलुएट करने के लिए हम समेटिव इवेल्युएशन यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, ड्राइंग मास्टर 2021 का पेपर है। एन असेसमेंट इज सेट टू बी रिलायबल इफ़ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सेम रिजल्ट्स विद सेम स्टूडेंट्स। जब आपको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं सेम स्टूडेंट से, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो असेसमेंट है वो रिलायबल है। 74 MCQs. Pedagogy literally means leading boys. Option B, leading girls. Option C, leading men. And option D, leading children. Pedagogy literally means leading children. Option D is the right answer. Andragogy means teaching to dash teachers, children, adults, children and adults. Andragogy means teaching adults. Adults को पढ़ाना andragogy कहलाता है। Psychomotor development of the students means development of the students. Option A cognitive, option B spiritual, option C social, and option D physical. Physical is the right answer. Psychomotor domain जो है वो फिज़िकल डेवलपमेंट पे स्टूडेंट्स की बात करती है। अगर हम बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, तो ये मेंटल पैटर्न्स के बारे में जो है वो डिसाइड करती है, और अफेक्टिव डोमेन जो है वो इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ के बारे में डिसाइड करती है, और जो हमारी साइकोमोटर डोमेन है वो स्टूडेंट्स की फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे बात करती है। Solo taxonomy is divided into dash levels. Solo taxonomy is divided into 5 levels. इसकी 5 stages हैं। इसमें यूनिस्ट्रक्चरल प्री स्टेज है, और यूनिस्ट्रक्चरल स्टेज है, मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज है, रिलेशनल स्टेज है, एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। 5 इसमें लेवल्स हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। According to Aristotle, the movement that results in sensation is option A, imagination, option B, creation, option C, reasoning, and option D is reflection. Option D, reflection is the right answer. Question number 79. Qualification of any variable is called measurement. Option B, testing. Option C, analysis. Option D, evaluation. तो इसमें राइट आंसर जो है वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट्स के ज़रिए से हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी
क्वांटिटेटिवली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, दे सकते हैं। Question number 80. The study that deals with the nature of knowledge is called ontology, epistemology, axiology and metaphysics. Ontology जो है वो reality पे बात करती है, epistemology knowledge, nature of knowledge पे बात करती है, axiology है वो nature of values पे बात करती है. Option B, epistemology is the right answer. Question number 81. Something which you want to achieve in future career is called target. Option B, goal. Option C, objective. और option D, ambition. ऑप्शन बी गोल इज़ द राइट आंसर. जो भी चीज़ आप फ्यूचर में गेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसको हम गोल कहते हैं. Question number 82. In the principle that objectives should be smart, R stands for. यहाँ पे R stand करता है realistic को. Smart means specific, measurable, achievable, realistic और relevant, time bound. तो option A realistic is the right answer. Question number 83. The variable with equal space between values and having no true zero point is named as nominal, ordinal, interval and ratio. Option C, ratio is the right answer, because we can take the example of temperature, because at 0 degree it doesn't mean the absence of temperature. Option C, interval is the right answer. Question number 84. The theory of intelligence that focuses on job content and job context. थ्योरी जो इंटेलिजेंस की है वो बात करती है जॉब कंटेंट और जॉब कॉन्टेक्स्ट पे. इसको पेश किया था हर्ट्सबर्ग ने. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Question number 85. If students learn the lessons from the culture of the school, such type of behavior and outcome is known as explicit curriculum. Option B, implicit curriculum. Option C, excluded curriculum. And option D is the planned curriculum. Option B, implicit curriculum is the right answer. It is unwritten rules and values. Question number 86. According to teachers should adopt the role of facilitator and guide. इसको बयान किया था डेवी ने. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 87. The domain of educational objectives then deals with feelings and values is affective domain. Cognitive domain जो है वो बात करती है mental processes के बारे में. affective domain जो है वो बात करती है attitude, feelings and emotions के बारे में. psychomotor domain जो है वो physical development पे बात करती है. तो option B, affective domain is the right answer. Question number 88. The process of ongoing voluntary and self-motivated pursuit of knowledge for personal and professional reason is lifelong learning. Option A is the right answer. Question number 89. The assessment based on collection of academic work is formative, diagnostic, portfolio, placement. Students की collection जो भी उनका काम होता है उसको हम portfolio कहते हैं. Assessment based because it is based on collection of academic work of students. Option C, portfolio is the right answer. Question number 90. A teacher wants to evaluate students' ability to think, solve problem and analyze situation. She will use achievement test, intelligence test, behavior inventory test and aptitude test. Aptitude test is the right answer because it tells about the student's weaknesses and strength in his exams, what they did. Question number option D is the right answer. Question number 91. The assumption of the teaching technology is organization of teaching. Option B, leading the teaching. Option C, controlling the teaching. Option D is the right answer. Establishing relationship between teaching and learning. Question number 92. Science of teaching children in school is referred as andragogy, pedagogy, pedagogy and andragogy. Andragogy means science of teaching adults in schools, while pedagogy is the right answer that deals with the science of teaching children in schools. If we talk about heutagogy means self-directed learning. Option B, pedagogy is the right answer. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. और इसका रेगुलर सेशन भी हमारा स्टार्ट हो चुका है. तो अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर चांद अकील से कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर आपको सामने स्क्रीन पे शो करवा दिया गया है. थैंक यू सो मच.